संवारे हैं। आगे इस मंतक मणि की कथा भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को सुनाई। एक राजा हैं सत्राजित जिनका नाम है। भगवान सूर्य के परम भक्त हैं राजा सत्राजित जी। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक समंतक मणि दी। वो समंतक मणि जो 60 भार सोना नित्य दिया करते थे। अब तो जब सत्राजित को वो मणि मिली तो बहुत प्रसन्न। एक दिन सोचा लाओ जाकर के गोविंद के महल में जाऊं, यहाँ के जो राजा हैं द्वारिकाधीश उनके महल में जाऊं और अपनी प्रभुता दिखाऊं जाकर के। वो राजा सत्राजित अभिमान में तो मणि को लेकर के द्वारिकाधीश के महल में चला और भगवान उसमें यदुवंशियों के साथ में अपने परिकर वालों के साथ में चौसर खेल रहे थे। आज सत्राजित जब गया है महल के दरवाजे पर तो सब परिकर वाले कहने लगे, महाराज जरा देखो तो हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है आज का सूर्य अपने आंगन में ही निकल रहा हो, देखो तो कितनी चमक है। भगवान कन्हैया कहने लगे सूर्य नहीं राजा सत्राजित आ रहा है अपनी प्रभुता दिखाने के लिए, अपनी प्रभुता दिखाने के लिए, अपनी मणि का अभिमान दिखाने के लिए, अपने ऐश्वर्य का अभिमान लेकर के आया है सत्राजित। आज जैसे ही सत्राजित आया तो परिकर वालों ने कहा कि महाराज ये जो आपके पास जो समंतक मणि है वो हमारे द्वारिकाधीश के लिए दी, तुम्हारे पास इसका क्या काम है? इससे प्रजा का पालन होगा और इसके बाद में जो भी आप चाहते वो आपको मिलेगा। लेकिन सत्राजित ने वो मणि नहीं दी। भगवान भी आज सत्राजित गया और अपनी पत्नी को बताया जाकर के कि प्रिय एक बात बताऊं तुम्हें। कहने लगी हाँ बताओ क्या बात है। तो वो कहने लगा कि आज तो कृष्ण ने यहाँ के जो राजा हैं द्वारिकाधीश उन्होंने मणि मांगी और मांगते रहे लेकिन मैंने उनको दी नहीं। और वो जो मणि थी खूंटी पर टांग दी। सत्राजित का एक भाई था प्रसेनजित। एक दिन वो प्रसेनजित जो है उस मणि को लेकर के वन में चला गया। कोई जंगली पशु मिल गया, शेर मिल गया, सिंह मिल गया और उसने उस सत्राजित का प्राणांत कर दिया। मणि जो थी समंतक मणि वो जामवंत जी को मिल गई। अब तो 2-4 दिन व्यतीत हुए होंगे जब मणि दिखाई नहीं पड़ी, जब मणि नहीं मिली तब तो सत्राजित व्याकुल हो गया, दुखी हो गया कि मणि थी तो कहाँ चली गई। पत्नी से बताया कि एक दिन द्वारिकाधीश मेरी मणि मांग रहे थे, उनके परिवार वाले मेरी मणि मांग रहे थे लेकिन मैंने उनको मणि नहीं दी। पत्नी कहने लगी तब तो अवश्य है कि ये जो मणि है वो द्वारिकाधीश ने ही चुराई है। आ जाओ भैया इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, मंच पर आ जाओ। सीधे हो ना हो ये मणि जो है वो भगवान कन्हैया ने चुराई है। अब तो सत्राजित की पत्नी ने
एक स्त्री से कहा, एक स्त्री से दूसरी स्त्री से दूसरी स्त्री से, ऐसे पूरे नगर में बात जो थी तो फैल गई। राधे राधे। बात पूरे नगर में फैल गई। सारी स्त्रियां कहने लगी, हमने तो उनके बचपन के कारनामे सुने हैं, उन्होंने उसके घर में माखन चुराया, उसके घर में माखन चुराया, न जाने कहां कहां चोरी करते रहे। आज भगवान को झूठा कलंक लग गया। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, सुखदेव जी से महाराज परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव भगवान को झूठा कलंक लग गया, ऐसा क्या किया भगवान ने? भगवान सुखदेव जी कहने लगे, सुनो परीक्षित, एक दिन भगवान गोविंद ने भादों की चौथ का चंद्रमा देख लिया था। रामायण जी में भी चौपाई है, क्योंकि भादों की चौथ के चंद्रमे को श्राप लगा हुआ है भगवान गणेश का। ऐसा है, भादों की चौथ को भगवान गणेश का जन्मदिन होता है। तो माता गिरिजा ने बड़े बड़े सुंदर मोदक बनाए, लड्डू बनाए खाने के लिए भगवान गणेश के लिए, क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, अधिक प्रिय हैं। तो जा रहे होंगे भागे भागे कि लड्डू खाने को मिलेंगे, मोदक खाने को मिलेंगे। एक जगह पर थोड़ा सा जल था, गणेश जी ने देख नहीं पाया, पैर फिसल गया और ऊपर से चंद्रमा ने देखा तो ठहाका लगा करके हंसने लगा। गणेश जी ने चारों तरफ देखा, ये कौन हंस रहा है? तो ऊपर दृष्टि गई तो देखा कि चंद्रमा हंस रहा है। अच्छा, मेरी हंसी उड़ा रहे हो, मेरा उपहास कर रहे हो, जाओ श्राप देता हूं कि आज के दिन जो तुम्हें देखेगा तो उसको झूठा कलंक लगेगा। बोलो जय श्री राधा, जय श्री राधा। इसलिए माताओं, भादों की चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। और सो पर नारे लीलारे गुसाए, 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 तजो चौथ के चंद्र किनारे, तजो चौथ के चंद्र सिनाए, ओ तजो चौथ के चंद्र सिनाए। आज भगवान को झूठा कलंक लग गया। इस कथा की फलश्रुति है स्मंतक मणि की कथा की। यदि इस कथा को साल में यदि एक बार सुन लिया जाए माता जी, तो उसको झूठा कलंक नहीं लगता है। लेकिन झूठे की गारंटी है, असली करो बाकी उसकी कोई गारंटी नहीं है, झूठा कलंक नहीं लगेगा। इस साल की मैया जी हम गारंटी ले रहे हैं कि झूठा कलंक नहीं लगेगा। और झूठे कलंक से बचना हो तो अगली वर्ष फिर बता के सुन लेना, झूठा कलंक नहीं लगेगा। बोलो जय श्री राधे। आज जब गोविंद के कानों में आवाज पड़ी कि मुझको झूठा कलंक लग गया है, सारे नगर वाले, सारे पास पड़ोस के लोग सब कहने लगे गोविंद चोर हैं, गोविंद चोर हैं, गोपाल चोर हैं। एक बात बताऊं मां, रामायण जी का जीवंत उदाहरण है। जब समय प्रतिकूल हो आपके, तो आपके जो सगे हैं वो भी
आपकी नहीं कहेंगे। जब समय आपके प्रतिकूल हो और जब समय आपके अनुकूल हो, तब जो पराए हैं वो भी अपने बन जाते हैं। रामायण जी इसका जीवंत उदाहरण है। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र नागपाश से बांधा गया और लंका वाले आ रहे हैं, अब तालियां बजा रहे हैं कि इस बानर की पूंछ में आग लगेगी तो बड़ा आनंद आएगा। कूद कूद करके कैसे कूदेगा जरा ये देखना है सभी लोगों को। तो उन हनुमान जी को इस समय कुछ प्रतिकूल था। उन्हीं हनुमान जी को लंकावासी आए और उनकी खिल्ली उड़ा रहे, हंसी उड़ा रहे, उपहास कर रहे हैं। कौतुक कहा आए पूरे बासी, कौतुक कहा आए पूरे बासी, आरह चरण करहे बहुआसी, और चरण करही बहुआसी। कौतुक कहा आए पूरे बासी, कौतुक कहा आए पूरे बासी, मारही चरण करहि बहुआसी, मारही चरण करे बहुआसी। आज उन हनुमान जी को क्या कर रहे हैं? लाते मार रहे हैं, मार रहे चरण और हंसी उड़ा रहे हैं। और जब भैया धू धू करके जब लंका चली है ना, तो जो लाते मार रहे हैं तो जो हंसी उड़ा रहे थे, वही बाद में क्या कर रहे हैं पता है? हम जो कहा यहाँ कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम जो कभी नहीं होई, बानर रूप धरा सुर कोई। हम जो कहा यहाँ, हम जो कहा यहाँ कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। बानर रूप धरे सब कोई, बानर रूप धरे सब कोई। आज ऐसे जब समय अनुकूल आता है, प्रतिकूल आता है, तो जो आपके सगे हैं वो भी पराये हो जाते हैं और जो पराये हैं वो सगे हो जाते हैं। इस समय की मार है प्यारे। आज भगवान को भी झूठा कलंक लग गया। भगवान ने अपने परिकर वालों को लिया कि चलो देखें चल करके, तो आज वन में पहुंच गए। जिस वन में प्रसेनजीत वो मणि को लेकर के गए थे। आज जब पैरों के चिन्ह देखे तो उसी पद चिन्हों पर भगवान चलते चले गए और देखा करके एक पुत्री जो है, एक लड़की जो है, एक युवती बहुत मणि से जो है वो खेल रही है। भगवान ने जाते जाते उसका हाथ पकड़ा और वो जो मणि जो थी वो ले ली। वो युवती चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी रक्षा करो, पिताजी रक्षा करो, पिताजी रक्षा करो। इतने में ही जामवंत जी आ गए। अब तो जामवंत जी आए, तब भगवान से मल्लयुद्ध हुआ। 27 दिन पर्यंत तक ये मल्लयुद्ध हुआ था। आखिर में जब भगवान ने ऐसा मुष्टक प्रहार किया, जामवंत जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु मैं पहचान गया आपको, मुझे क्षमा कर दो। मैं जान गया हूं कि आप मेरे राम जी हो। ऐसा हुआ राम जी में और रावण में बहुत भीषण घोर संग्राम हुआ था। ऐसा युद्ध हुआ कि लाशों के चट्टे लग गए थे। चील कौए मांस को नोच नोच करके खा रहे हैं। अनेक माताएं विधवा हो गई। ऐसा भीषण संग्राम हुआ।
जब विजय प्राप्त कर ली रामचंद्र जी ने, तो सब हर्षोल्लास के साथ में जब खुशियां मना रहे हैं, एक कोने में बेचारे जामवंत जी बैठे चुपचाप, उदास भरे चेहरा। राम जी गए, राम जी पूछने लगे जामवंत जी से, क्यों आप तो मेरी, सब लोग खुशी मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और तुम बिल्कुल उदास बैठे हो, क्या बात है? जामवंत जी कहने लगे, प्रभु एक बात बताऊं, इतने बड़े योद्धाओं से युद्ध हुआ लेकिन अभी हमारी भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। कहा अच्छा, इतना भीषण युद्ध हुआ, अभी तुम्हें युद्ध से संतोष नहीं हुआ? जामवंत जी कहने लगे, हाँ प्रभु, कोई अच्छा योद्धा होता तो मुझसे दो हाथ करता तो इन भुजाओं की खुजली मिट जाती। तो भगवान कहने लगे, हमने तो रावण पर विजय प्राप्त की है, रावण तो त्रिलोक विजेता था, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अच्छा योद्धा हूँ, मुझसे ही लड़ोगे? तो जामवंत जी ने नीचे दृष्टि की कि प्रभु चाहता तो यही हूँ कि दो हाथ आपसे ही हो जाते तो आनंद आ जाता। तो राम जी कहने लगे, देखो इसमें तो मर्यादा का रूप है, मर्यादा अवतार में हूँ, आगे जब द्वापर युग में आऊंगा, जब कृष्ण रूप में आऊंगा, तब तुम्हारा हमारा युद्ध होगा। आज 27 दिन पर्यंत तक युद्ध चला। आगे हाथ जोड़ करके जामवंत जी ने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दीजिए। क्यों आए हो प्रभु? भगवान कहने लगे, गोविंद कहने लगे, मैं इस मंतक मणि को लेने आया हूं, सो तो मुझे मिल गई, मैं जा रहा हूं। जामवंत जी कहने लगे, पहले प्रभु एक बात बताओ, किसी युवक ने किसी की पुत्री का हाथ जबरन पकड़ लिया हो तो क्या करना चाहिए? तो भगवान कहने लगे, फिर तो ऐसा काम करो, यदि बड़े योग्य है, अच्छा है, तो अपनी कन्या का उसी के साथ में विवाह कर दो, और क्या होना चाहिए? तो जामवंत जी कहने लगे, प्रभु आपने ही मेरी पुत्री का हाथ पकड़ा है, तो आप मेरी पुत्री के साथ में विवाह करो। अब तो भगवान गोविंद का दूसरा विवाह जामवती जी से हुआ। मणि ले जाकर के राजा सत्राजित को दे दी भगवान ने। अब तो सत्राजित ने जब मणि देखी, एकदम भगवान के चरणों में पड़ गया, कहने लगा, गोविंद गोपाल मुझे क्षमा कर दो, मैंने आप पर झूठा कलंक लगा दिया कि मणि आपने चुराई है, क्षमा कर दो प्रभु। और आप पर कलंक लगाने का अर्थ यह है कि कोई भी राजा, संभ्रांत कुल का राजा मुझसे संबंध नहीं रखेगा, मुझसे रिश्ता नहीं रखेगा। मेरी प्रभु एक बेटी है सत्यभामा, मेरी ये इच्छा है कि आप उसके साथ में विवाह करो। तो सत्राजित की बेटी के साथ में, सत्यभामा के साथ में भगवान का तीसरा विवाह हो गया। भगवान का पांडवों के साथ में एक दिन गए होंगे इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पुराना नाम है, अब तो दिल्ली, ऐसे समझो। तो इंद्रप्रस्थ में गए घूमने के लिए। भगवान अर्जुन के साथ में यमुना पुलिन के किनारे पर गए। देखा जाकर के कि कन्या जो है वो तप कर रही है। अर्जुन जी से कहा जाकर के, अर्जुन पूछो जाकर के कन्या क्यों तप कर रही है? तो अर्जुन ने पूछा जाकर के, तुम इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? तो वो कन्या कहने लगी, हम गोविंद को अपना पति बनाना चाहते, पति के रूप में पाना चाहते हैं, इसलिए तप कर रहे हैं। और वो कन्या और कोई नहीं थी, ये यमुना मैया ही थी। तो भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में यमुना मैया के साथ में हो गया। बोली यमुना महारानी की जय हो। उज्जैन के एक राजा हैं बिंद और बिंद, इनकी एक बहन है मित्रबंदा, उसके साथ में भगवान का पांचवा विवाह हुआ। छठा विवाह नग्नजित की पुत्री के साथ में, जिसका नाम है सत्या देवी, उसके साथ में भगवान का विवाह हुआ। सातवां विवाह वसुदेव की छोटी बहन है श्रुतकीर्ति, इनकी एक बिटिया है जिसका नाम है भद्रा, उसके साथ में भगवान का सातवां विवाह हुआ। और आठवां विवाह मध्य देश के राजा की पुत्री के साथ में, लक्ष्मणा के साथ में भगवान का आठवां विवाह हुआ।
ये 8 विवाह गोविंद के हो गए। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं कि परीक्षित 8 विवाह में तो समय लगा, लेकिन 16,100 विवाह तो भगवान के एक दिन में हो गए थे। 16,100 विवाह एक दिन में हो गए। अच्छा, 8 विवाह होने में इतना समय, 16,100 विवाह एक दिन में हो गए। गुरुदेव कैसे हो गए? भगवान सुखदेव जी कहने लगे, सुनो परीक्षित, प्राग ज्योतिषपुर का राजा है भौमासुर, और उसका एक द्वारपाल है, रक्षक है, उसका नाम है मुरनाम का दैत्य है। वो दरवाजे पर रखवाली करता है। भौमासुर को किसी ने बताया आकर के, जिसके 16,108 विवाह हो जाते हैं वो भगवान हो जाता है। अब उसने 16,100 का तो आक्रमण कर करके, राजाओं पर आक्रमण कर करके उनकी कन्याओं का हरण कर लिया, अपहरण कर लिया, उन कन्याओं को कैद खाने में डाल दिया। आज वो कन्याएं 16,100 कन्याएं विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, क्रंदन कर रही हैं, भगवान को, गोविंद को बुला रही हैं। अरे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 अरे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। और धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। तालियों के साथ में सभी लोग बोले मेरे साथ। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इस
इसे कैसे उठाए, भजन पापों कहे भारी, इसे कैसे उठाई। पकड़ लो हाथ बने भारी, नहीं तो डूब जाएगी।